हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। वाई इक्वस टू 3x+5 अपने पास इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ लिख लेते हैं कहीं y इक्वस टू 3x+5। हमें चेक करना है कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा या दो सोल्यूशन हो गया, इनफाइनाइट बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले अगर सपोज कीजिए y इक्वस टू रखते हैं 0, इफ़ हमने लग दिया इफ़ y इक्वस टू 0 पुट करते हैं तो देखिए x की वैल्यू क्या आती है। 0 इक्वस टू आ जाएगा 3x+5। तो इसी को लिखा जा सकता है क्या, 3x इक्वस टू -5 लिखा जा सकता है, 3 इक्वस टू -5। तो x इक्वस टू क्या लिखा जा सकता है, x इक्वस टू -5/2। यानी हमने y की वैल्यू अगर 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2। और देखिए पुट करते हैं, इस बार हम पुट कर देते हैं y इक्वस टू 1, y इक्वस टू 1। फिर देखिए इक्वेशन से क्या बनता है, यहाँ इक्वेशन लिखा हुआ है y इक्वस टू 3x+5। तो y की जगह पर 1 पुट कर दिए, इक्वस टू 3x+5। ये 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3x इक्वस टू हो जाएगा 1 - 5, यानी 3x इक्वस टू हो गया अपने पास वैल्यू आई -4। तो x इक्वस टू क्या होगा, x इक्वस टू हो जाएगा -4/3। यानी हमने y इक्वस टू पुट किया 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। यानी यूनिक सोल्यूशन तो एक सोल्यूशन तो इसका है नहीं, देखिए दो सोल्यूशन आ गया। y इक्वस टू हमने 0 पुट किया तो x की वैल्यू आई -3/2। y इक्वस टू 1 पुट कर दिया तो x की वैल्यू आई -3/2। इस तरीके से y इक्वस टू और पुट कर देते हैं, मान लीजिए 2, तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी। देखते हैं, आइए देखते हैं क्या मिलेगी। यहाँ आ जाएगा 2 इक्वस टू 3x+5 तो लिख सकते हैं 3x इक्वस टू 2 - 5 यानी -3। तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। यानी इसके बहुत सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं, बहुत सारे, एक सोल्यूशन नहीं मिल रहा, दो से भी ज़्यादा सोल्यूशन मिल रहा है, यानी बहुत सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं। यानी थर्ड नंबर केस सही होगा। यानी आप जब ब्रैकेट यहाँ ये बनाएंगे, आप इसका चार्ट प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं हम, मान लीजिए पहले y लिख लेते हैं, यहाँ x लिख लेते हैं। x की वैल्यू हमने पुट की 0, तो y की वैल्यू पुट की 0, तो x की वैल्यू आई -5/2। इसी तरीके से y की वैल्यू 1 पुट की तो x की वैल्यू आई -4/3। इसी तरीके से y की वैल्यू 2 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आई, -1। इसी तरीके से आगे भी कुछ ना कुछ y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, ख़त्म नहीं होगा। यानी इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहे हैं। आप चाहें ना तो x इक्वस टू 0 पुट कीजिए, x इक्वस टू 1 पुट कीजिए, x इक्वस टू 2 पुट कीजिए, तो भी सेम रिजल्ट आएगा। मतलब इसके रिजल्ट अलग अलग आएंगे लेकिन इनफाइनाइट ही सोल्यूशन आएंगे, है ना। हमने y इक्वस टू 0, 1, 2, 3 लिया है। आप चाहें क्वेश्चन में x इक्वस टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 ले सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है राइट 4 सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। 4 सोल्यूशन इसके निकालने हैं, निकाला जा सकता है। सबसे पहले तो लिखा हुआ है 2x+y इक्वस टू 7। तो हम मान लेते हैं लेट x इक्वस टू 0। अगर x इक्वस टू 0 यहाँ पुट करते हैं तो लिख सकते हैं 2 × 0 + y इक्वस टू 7। ये हो जाएगा 0, यानी y इक्वस टू आ गया क्या, 7। y इक्वस टू 7। तो आप यहाँ ब्रैकेट बना लीजिए, आप चाहें तो समझने के लिए हमने ये ब्रैकेट बना लिया। देखिए यहाँ लिख दिया हमने x लिया या y लिया। x इक्वस टू 0 लिया तो y की वैल्यू आ गई 7। अब फिर से देखिए, आप चाहें ना तो एक बार y इक्वस टू 0 ले सकते हैं। लेट हमने y 0 ले लिया तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, y इक्वस टू 0 लिखा हुआ है 2x + y इक्वस टू 7। तो हम लिख सकते हैं 2x + 0 इक्वस टू 7। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वस टू आ जाएगा 7/2। इसका मतलब ये है जब हमने y लिया 0 तो x की वैल्यू आई क्या, 7/2। इस तरीके से और एक नेक्स्ट निकाल लीजिए। x इक्वस टू 1 पुट कर लेते हैं। x इक्वस टू 1 पुट करते हैं 2x + y इक्वस टू 7 में x इक्वस टू 1 पुट करके चेक कर लेते हैं। x इक्वस टू 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 यानी 2 + y इक्वस टू आ जाएगा 7। y इक्वस टू आ जाएगा 7 - 2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वस टू आ जाएगा क्या, 5। यानी x इक्वस टू हमने पुट किया, x इक्वस टू पुट किया क्या, 1। x इक्वस टू हमने क्या लिया, 1। एक बार ऐसा कर लेते हैं, x इक्वस टू हमने 1 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 5। इसी तरीके से x इक्वस टू 2 पुट करके भी आप चेक कर सकते हैं। हमें 4 सोल्यूशन चाहिए, इसको इरेज कर देते हैं। x इक्वस टू हम क्या पुट कर लें, x इक्वस टू पुट करके देखते हैं क्या। x इक्वस टू हमने पुट कर दिया इस बार 2। अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, लिखा हुआ है 2x + y इक्वस टू 7। x इक्वस टू 2 पुट कर दिया यानी 2 × 2 + y इक्वस टू आ गया 7।
तो 4 प्लस वाई इक्वल टू आ गया 7, वाई इक्वल टू आ गया 7 माइनस 4, तो वाई इक्वल टू आ गया अपने पास 7 माइनस 4 यानी 3, यानी x हमने पुट किया, x पुट किया हमने 2, x पुट किया 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। इस तरीके से हमने 4 सोल्यूशन लिख दिया। ये देखिए 4 सोल्यूशन। इसके लिखने का तरीका क्या है, आप चाहें तो ऐसा भी राइटर लिखता है, आप चाहें तो ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। इसके लिखने का तरीका कैसा है, आंसर लिखना हो तो लिख सकते हैं, सबसे पहले x लिखते हैं, 4 सोल्यूशन लिखना है तो x सबसे पहले लिखते हैं, यानी 0 लिया x तो y कितना आया 7, ये देखिए ये लिखा है। दूसरा अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, अगर हमने 7/2 लिया तो y 0 आएगा, 0 y लिया तो x क्या आएगा 7/2, दोनों ही तरीके सही हैं। x हमने 1 लिया तो y आया 5, x हमने 2 लिया तो y आया 3। ये देखिए 4 सोल्यूशन हो गया, ये हो गया आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। इसके भी 4 सोल्यूशन लिखने लिख सकते हैं। हम मान लेते हैं लेट एक्स इक्वल टू हम मान लेते हैं 0, तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू आ गया 9, तो ये 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू आ गया 9, यानी हमने एक लिख लिया। x की वैल्यू अगर हमने 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आई 9, एक सोल्यूशन हमने निकाल लिया। दूसरा लिख लेते हैं x इक्वल टू ले लेते हैं 1, x इक्वल टू ले लेते हैं 1, x इक्वल टू अगर 1 लिए तो यहाँ लिख देंगे पाई इंटू एक्स यानी 1 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए y की वैल्यू ये पाई प्लस वाई इक्वल टू आ गया 9, तो y इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस पाई, यही आएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा सोल्यूशन क्या हो गया, x लिया 1 तो y की वैल्यू है 9 माइनस पाई, यही आया। इस तरीके से तीसरा भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू आप ले लीजिए क्या 2, x इक्वल टू 2 पुट करके देख लीजिए। x इक्वल टू 2 पुट कीजिएगा इक्वेशन में, पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9 में x इक्वल टू 2 पुट कीजिए, तो 2 इंटू पाई 2 पाई प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 9, तो y की वैल्यू हो जाएगी क्या 9 माइनस 2 पाई, ये हो गया। तो हमने x इक्वल टू लिया 2, तो y की वैल्यू आई क्या 9 माइनस 2 पाई। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, तीसरा इक्वेशन निकालना, तीसरा सोल्यूशन निकालना है तो x इक्वल टू ले लीजिए 3, x इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आई थिंक आएगी 9, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे पाई से तो 9 माइनस 3 पाई। तो एक और यहाँ पर लिख सकते हैं, x की वैल्यू हमने 3 लिया तो y की वैल्यू आई 9 माइनस 3 पाई। इस तरीके से हमने 4 सोल्यूशन लिख लिया। आप 5वां भी लिख सकते हैं, 6वां भी लिख सकते हैं, 7वां भी लिख सकते हैं, जितने चाहे उतना सोल्यूशन लिख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में लिखा हुआ है x इक्वल टू 4y। आप चाहें तो इसके भी 4-5 सोल्यूशन लिख सकते हैं। x इक्वल टू हम मान लेते हैं सबसे पहले 0, x इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, 0 इक्वल टू हो जाएगा 4y, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 0/4 यानी 0 आएगा, तो y इक्वल टू भी आ जाएगा 0। समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो एक सोल्यूशन हो गया, x अगर हमने 0 लिया तो y भी आ गया 0। x इक्वल टू हम ले लेते हैं 1, x इक्वल टू 1 लेंगे तो x इक्वल टू 4y लिखा हुआ है, x की वैल्यू हमने पुट कर दी 1 तो आ गया 4y, 4 मल्टीप्लाई में है तो 4y इक्वल टू सपोज कीजिए 1 लिखा हुआ है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, ये 4 मल्टीप्लाई में दौड़ेगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ गया 1/4, यानी x इक्वल टू हमने लिया 1 तो y की वैल्यू आई 1/4। इसी तरीके से आप x इक्वल टू ले लीजिए 2, x इक्वल टू क्या ले लीजिए 2, x इक्वल टू आप जब 2 लेंगे तो देखिए क्या आता है, इक्वेशन लिखा हुआ है x इक्वल टू 4y, x इक्वल टू आपने 2 ले लिया, 2 इक्वल टू 4y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा तो y इक्वल टू हो जाएगा देखिए 4/2, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी x इक्वल टू 2 लेने पर, x इक्वल टू 2 लेने पर y क्या आ रहा है 2, ये देखिए x इक्वल टू हमने 2 लिया तो y भी आया 2। x इक्वल टू आप 3 ले लीजिए, x इक्वल टू 3 ले लीजिए, इक्वेशन अपने पास लिखा हुआ है x इक्वल टू 4y, x इक्वल टू हमने 3 पुट कर दिया तो 4y, आप जब 4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 3/4। x इक्वल टू 3 लेने पर, x इक्वल टू 3 ले रहे हैं तो y की वैल्यू आ रही है 3/4। इस तरीके से हमने 4 सोल्यूशन लिख दिए। आप चाहें तो 5वां भी लिख सकते हैं, 6वां भी लिख सकते हैं, जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। x इक्वल टू माइनस भी निगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, -1 -2 -3। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अपने को देखना है इक्वेशन लिखा हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू 4 और चेक करना है कि कौन इसका सोल्यूशन है कौन सोल्यूशन नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 0 और 2 लेना है। 0 किसकी वैल्यू है x की और 2 किसकी वैल्यू है y की। अपने पास इक्वेशन क्या लिखा हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू लिखा हुआ है 4।
एक्स की जगह पर क्या पुट करना है, एक्स की जगह पर पुट करना है 0 और वाई की जगह पर क्या पुट करना है 2। तो 2 इंटू वाई की जगह पर 2 इक्वल्स टू आ गया 4। तो ये आ गया 0 माइनस 2 इंटू 2 यानी -4 इक्वल्स टू 4, बराबर नहीं है। इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, -4 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है 0 और 2 ये सोल्यूशन नहीं है। 0 2 नॉट अ सोल्यूशन इन इक्वेशन x-2। आइए इसको चेक कर लेते हैं। इसको यहाँ पर x की वैल्यू रखनी है 2 और y की वैल्यू क्या रखनी है 0। इक्वेशन अपने पास क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है x-2y इक्वल्स टू 4। x की जगह पर 2 पुट कर दीजिए और 2 इंटू पुट कर दीजिए y की जगह पर 0, ये 4। तो आ गया 2, ये 0 हो जाएगा। 2 इक्वल्स टू 4 होता है क्या, 2 इक्वल्स टू 4 कभी आपस में इक्वल नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये भी सोल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। आइए देखते हैं 4 और 0 रख के x की वैल्यू रखना है 4 और y की वैल्यू क्या रखना है 0। इक्वेशन अपने पास लिखा हुआ है x-2y इक्वल्स टू लिखा हुआ है 4। वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू हमें पुट करनी है कितनी 4 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 इक्वल्स टू 4। तो ये आ गया 4 इक्वल्स टू 4। इसका मतलब ये 4 इक्वल्स टू 4 आ रहा है। इसका मतलब x ये इक्वेशन x-2y इक्वल्स टू 4 का ये एक सोल्यूशन है, ये एक सोल्यूशन है। ये हो गया आंसर, ये एक सोल्यूशन, ये करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है। एक क्वेश्चन इसको कर देता हूँ, बाकी आप कीजिएगा। इक्वेशन ये लिखा हुआ है, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। लिखा हुआ है इक्वेशन x-2y इक्वल्स टू 4। x की जगह पर पुट करना √2 और y की जगह पर क्या पुट करना है, 2 तो था ही था, y की जगह पर पुट करना है 4 √2 इक्वल्स टू 4। इसको सॉल्व कीजिए। √2 माइनस 8 √2 इक्वल्स टू 4। यहाँ देखिए इसमें 1 √2 माइनस 8 √2 माइनस 7 √2 इक्वल्स टू 4 होता है क्या, आपस में इक्वल होगा क्या, आपस में इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है। एक और बचा हुआ है, इसको भी आप चेक कर लीजिए। हमें क्या करना है, x-2y इक्वल्स टू 4। यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करनी है, y की वैल्यू 1 पुट करनी है। x की जगह पर 1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 4। 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 4 डज नॉट इक्वल्स टू माइनस 1 इक्वल्स टू 4 के इक्वल नहीं होता, डज नॉट इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब ये है कि ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। यानी पूरे तीसरे नंबर क्वेश्चन में एक ही सोल्यूशन था 4 और 0, है ना। तो ये हमने चेक कर लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और आते हैं, यही क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। इक्वेशन लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। हमें लिखना क्या है, दिया हुआ है इफ x इक्वल्स टू 2 पुट करना है और y इक्वल्स टू पुट करना है 1, देन k की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। 2 इंटू 2 x की वैल्यू 2 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 1 इक्वल्स टू लिखा हुआ है k। 2 इंटू 2 हो गया 4, 3 इंटू 1 हो गया 3 इक्वल्स टू k। तो ये हो जाएगा 7, 4 और 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7, ये k। तो k की वैल्यू आ गई कितनी, k इक्वल्स टू आ गया 7, के आ गया 7। ये हो गया आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये एक्सरसाइज 4.2 के कम्प्लीटली क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब जो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर 5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर एक्सरसाइज 4 में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हमारा नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर कॉन्टैक्ट करें। हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।